हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवलाल एंड आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आई नो कि कुछ बंदे अभी परेशानी का सामना कर रहे हैं, बट डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। उन सब अपनी अपनी प्रिपरेशन के लिए जो बंदे अभी जैसे फ़िलहाल में जब हमारी युद्ध की स्थिति थी तो बंदे इधर उधर हो गए थे, लेकिन अभी फिक्र की बात नहीं है। जैसे अभी खुलने वाले हैं, फिर खुल चुके हैं, तो आप फिर अपनी प्रिपरेशन की ओर लौट पा रहे हो। सो आप सभी को पता है कि मैं NCERT पॉलिटी क्लास 6 पढ़ा रहा हूँ, जो कि हम बुक बाई बुक जो हमारी NCERT पॉलिटी उससे कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हर बंदे को लाइन बाई लाइन करने के लिए टाइम नहीं है। सो मैं आपको जो वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको इम्पोर्टेंस है, जो आपको एग्ज़ाम में आने लायक है। ये एक बेनिफिट है कि मैं आपको यूट्यूब पे कुछ ही टाइम में जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट करा देता हूँ, और आप उसको कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो। बुक्स आपको लेके जाने में प्रॉब्लम आती होती है, तो आप इसके माध्यम से सारी बुक की PDF आपको अवेलेबल है, जो आप पढ़ के अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो 5 है, जिसका नाम है पंचायती राज। इसमें हम समझेंगे कि हमारी जो पंचायत है, ग्राम सभा पंचायत, इसमें पंचायत लेवल पर कैसे कार्य होते हैं, उसका प्रतिनिधि, उसका चुनाव, ये सब कैसे होते हैं। चलो आए स्टार्ट कर। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उनके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे और इसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और आपको प्रतिनिधि से जवाब मांगते हैं। इसमें चित्र दिखाया गया, इसमें एक पंचायत बैठी है, इसमें कुछ पंच बैठे हैं और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है, क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हर्षद गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत उनके लिए क्या योजना बनाएगी। इसमें एक बॉक्स में दिया है, वो भी कुछ पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में होने वाले सभी वयस्कों की सभा है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक ज़्यादा। उदाहरण के लिए कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का मताधिकार हो और उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो अभी ये भी इधर पता चलेगा कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, जिसने वोट दिया है। इधर है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले टंकी में भर लेते हैं। इधर नीचे होगा, खर्च का ब्यौरा किया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो इसमें बेसिकली समझाने का क्या है कि जब ग्राम सभा बैठती है उसमें क्या होता है, सवाल जवाब होते हैं। उसमें हमारा क्या, जैसे सड़क निर्माण हो गया या कुछ भी, जब भी अपने गांव में कुछ भी निर्माण कार्य, ज़मीन के सिलसिले में कोई परेशानी लेके इसमें आप ग्राम सभा बैठ जाती है। इसमें अभी थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बंटी हुई थी। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। अब इधर क्या समझाया गया है कि जैसे एक पंचायत में एक सरपंच होता है, और उधर में भी क्या सरपंच और पंच, वार्ड पंच भी होता है, जो जैसे गांव को वार्ड्स में बांटा जाता है, तो उस वार्ड में भी एक अपना वार्ड पंच होता है। वार्ड पंच और सरपंच उन मिल को पूरा अपना ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का गठन होता है, जो कि 5 साल तक चलता है। अभी नीचे गया, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो उस ग्राम सभा का भी सचिव होता है। समझ रहे हो आप, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है
जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और उन पर चर्चा निर्णय लेना, उनका रिकॉर्ड रखना, जो कि ग्राम पंचायत का काम है। इसमें हमने चर्चा कर लिया। वापस चित्र दिया गया, इसमें आप सवाल जवाब चलते हैं। इसमें अपने सवाल जवाब चलते रहते हैं, क्या क्या हमें इधर तक। अभी इधर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में होने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ग्राम सभा ही पंचायत के नाम को भी स्वीकृत देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। उससे पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ये जो फोटो दी उसके बारे में क्या है। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में 2004 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम कराने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो पंच है जिन्होंने अपने गांव में अच्छा काम करा, उनको 2005 में पुरस्कार दिया गया। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने अपने मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ कराने और 2 हैंडपंप को गहरे करने के विकल्प पर सोच विचार किया, और ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख में मंद और कुछ पैसा है तो 100 ही पंपों को उस काम में ला सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनको निर्णय में रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शक जाहिर करते हुए प्रश्न पूछा कि क्या जल संरक्षण के इस पानी के स्तर में कोई फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अभी इधर क्या है, ग्राम पंचायत के काम, क्या ग्राम पंचायत का क्या काम होता है उसके बारे में आप इधर देख सकते हैं। सड़कों, नलियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग भवनों का निर्माण और रख रखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये भले ही चाहे बेसिक की बुक है, लेकिन जो जानकारी है वो नॉर्मल नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छी जानकारी जो आपको एक मेरे अकॉर्डिंग जो हमारे गांव का जो मताधिकारी है, जो ग्राम सभा का सदस्य है, उसको होनी चाहिए। तो ये कोई एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है कि जो तैयारी करा उसको याद रखना है। ये एक जन सामान्य जान सूचना है, इस क्लास को आपको बड़ों को भी, जो आपके घर में रहते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उसको भी सुनाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों में लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। अभी क्या है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ये तो बाजारों और जो घर से लगने वाले जो कर लगाते हैं उनसे राशि जो मिलती है वो उनका स्रोत है। विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई योजना की राशि से जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले अनुदाय, ये सब इनके स्रोत हैं। इन स्रोतों का उपयोग जो इनमें कर इकट्ठा होता है उन्हीं को कर अपने जन सामान्य की सुविधा के लिए लगा देते हैं। अब इधर क्या, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के।
दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हादसा ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हादसा गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे क्या थे, और आपको शायद याद है जब हादसा कुछ लाइनें छूटी है शायद, ऊपर दिया गया ये मैंने पढ़ चुके हैं कि क्या क्या उन्होंने काम हुए और क्या क्या सवाल जवाब हुए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम। इधर क्या है, ग्राम पंचायत के स्तर। इसमें आपको ग्राम पंचायत के जो स्तर होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। हादसा गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो एक आप स्तर इधर देख पा रहे हैं कि ग्राम सभा है जो ग्राम पंचायत के ऊपर का स्तर है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। ग्राम पंचायत राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा खंड है विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम सभाएं आती है। तो आप इसको अब स्टेप बाय स्टेप लिखना जाना है, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। ग्राम समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है, जिला परिषद आप समझ पा रहे हो, जिला परिषद, उसके बाद ग्राम सभा, उसके बाद ग्राम पंचायत। जो स्तर है उनकी चर्चा करें इधर कितने स्तर, जो हमने हेडिंग पढ़ी थी ग्राम पंचायत के स्तर वही है। यहाँ तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाते हैं। ग्राम पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़ी कानून बनाए, इसलिए पंचायती संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि आपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपना आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। सो इधर इतना आई होप कि आपको जो हमने इसमें जो चैप्टर पढ़ा वो याद है। बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा है, ग्राम पंचायत के स्तर पढ़े, ग्राम सभा क्या होती है, उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, ग्राम पंचायत के काम क्या है, उनकी आमदनी के स्रोत क्या है, उनके स्तर क्या है, ग्राम सभा को कैसे चलाया जाता है, उनकी बैठक कब होनी चाहिए। तो ये आपने पढ़ा है। तो आज के लिए हमारा जो चैप्टर था 5 पंचायती राज वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करने वाले हैं, उसमें आपको आगे की जानकारी मिलेगी। इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चैप्टर कोई एक पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं मान सकते इसको। एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जो प्रिपरेशन करा यूपीएससी की, सिविल सर्विस जिसमें अलग अलग खंड होते हैं, या फिर राज्य स्तर पर प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए नहीं मतलब क्या है, उसके लिए तो केवल उसके लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए जो एक पंचायत का हिस्सा है, जो पंचायत सभा में जाता है, जिसका जो मताधिकारी है। सो ये सबको शेयर करना है, उसको समझाना है, उनके कार्य को समझाना है ग्राम पंचायत को, जिससे क्या है उनमें अवेयरनेस आएगी तो वो भी अपना हक की चीज़ें हैं, उसमें जो हक की लड़ाई है उसमें शामिल होंगे वो, जिससे अपने गांव अपने शहरों में उन्नति आएगी। बिकॉज़ अभी प्रेजेंट में कोई जानता नहीं बंदे कि क्या होता है, पंचायत की क्या कार्य है, क्या क्या करवा सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। जब आप इसको अपने घर वालों को, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो पढ़े नहीं लिखे हैं या जिनको पता नहीं, उनको समझाएंगे तो उनको पता चलेगा
कि हाँ ऐसे होता है। इससे आपको भी फ़ायदा है कि आपके घर के अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके गांव की अवेयरनेस बढ़ेगी, जिससे उसको उन्नति में बढ़ोतरी होगी। जय हिंद, जय भारत।